श्री परमात्मने नमः। श्री अष्टावक्र महागीता 18वां प्रकरण सूत्र 92। निष्कपट सरल और यथार्थ चरित्र वाले योगी को कहाँ स्वच्छंदता है, कहाँ संकोच है और कहाँ तत्व का निश्चय है। जो योगी ज्ञान को उपलब्ध हो गया है, जिसने सृष्टि के मूल तत्व आत्मा को जान लिया है, वह निष्कपट सरल तथा यथार्थ चरित्र वाला हो जाता है। उसके लिए स्वच्छंदता, संकोच तथा तत्व का निश्चय जैसी कोई धारणा नहीं होती। वह स्वयं इन सब से पार अस्तित्व के साथ ही जीता है। अस्तित्व ही उसका अनुशासन, नियम, संयम होता है। वह मानस तल की स्वच्छंदता, संकोच आदि के पार हो जाता है। यही उसका विवेक है। आत्मा में विश्राम कर तृप्त हुए आशा रहित और शोक रहित ज्ञानी के अंतस में जो अनुभव होता है, उसे कैसे और किसको कहा जाए। आत्मज्ञान के बाद व्यक्ति तृप्त हो जाता है, निष्प्रह, इच्छा रहित तथा शोक रहित हो जाता है। इसी स्थिति में जो विश्राम कर स्थित है, जो इसमें ठहर गया है, उसे विचित्र ही अनुभव होते हैं, जो सांसारिक अनुभवों से सर्वदा भिन्न होते हैं, जिनको कहा नहीं जा सकता, क्योंकि सुनने वाला उस स्थिति में नहीं पहुंचा है, उसे ये अनुभव नहीं हुए हैं, इसीलिए उसे समझना मुश्किल है। ऐसे अनुभव प्रमाणों, तर्कों आदि से भी सिद्ध नहीं किए जा सकते। जिस प्रकार 10 वर्ष के बच्चे को रमण सुख नहीं समझाया जा सकता, किसी के दुख, दर्द, पीड़ा, जलन आदि को दूसरों को नहीं दिखाया जा सकता, अंधे को सफ़ेद, लाल, हरा आदि रंगों का ज्ञान नहीं कराया जा सकता, उसी प्रकार आत्म सुख को शब्दों में नहीं उतारा जा सकता। इसलिए ज्ञानी मौन हो जाते हैं। आत्मज्ञान में बोध होता है, एक अनुभूति होती है, इसमें पुरानी धारणाएं, मान्यताएं सब गिर जाती हैं। जिस प्रकार स्वप्न टूटने पर एक क्षण में सब कुछ बदल कर नया सामने आ जाता है, उसी प्रकार आत्मज्ञान के क्षण में यह संसार रूपी स्वप्न टूट जाता है एवं नए ही संसार में उसका प्रवेश होता है, जिसे न उसने पहले कभी देखा है, न सुना है, न जाना है। इस स्थिति में गुरु का सानिध्य न हो तो वह पागल भी हो सकता है, उसका इलाज भी कुछ नहीं है, वह उसकी मस्ती में पागल है। संसार के लिए पागल होने से ईश्वर के लिए पागल होना बेहतर है। ऐसा पागलपन भी वरदान है। आत्मा का बोध चित्त की निर्विकार एवं शून्य अवस्था में ही होता है। इसी का नाम ध्यान और समाधि है। मन जब शून्य होता है, तभी आत्मा अपने पूर्ण प्रकाश में प्रकट होती है। ध्यान में विषय नहीं आता, विषय होने पर ध्यान नहीं है। चिंतन मनन भी ध्यान नहीं है। ध्यान किया भी नहीं जाता, करने से ध्यान होता भी नहीं है। अक्रिया ही ध्यान है। अष्टावक्र की सारी देशना अक्रिया पर ही है। इसी में होता है ज्ञान, बोध, जागरण। इस अनुभूति के बाद व्यक्ति स्वयं को आत्मवत अनुभव करता है। वह हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई नहीं रह जाता। वह ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र भी नहीं रह जाता। वह ब्रह्म को जान लेता है, इसलिए वह ब्राह्मण हो जाता है। ब्राह्मण उपलब्धि है, उसमें नम्रता आ जाती है, अहंकार, वासना लुप्त हो जाती है, वह श्रेष्ठ हो जाता है, पुराने की मृत्यु हो जाती है, उसका नया जन्म होता है। इसीलिए उसे द्विज जन्मा कहा जाता है। शरीर का जन्म माँ ने दिया तथा आत्मा का जन्म गुरु देता है। वह शूद्र को ब्राह्मण बना देता है, मनुष्य को परमात्मा बना देता है। इसीलिए गुरु का महत्व ईश्वर से भी ऊंचा है। ईश्वर ही गुरु रूप में प्रकट होता है, यही गुरु का महत्व है। इस ज्ञान प्राप्ति की पाठशाला है। संन्यास तथा अंतिम फल है आत्मानुभूति। यहाँ पहुंचकर व्यक्ति मुक्त हो जाता है। यही जीव की अंतिम परिणति है, परमानंद की स्थिति है। सूत्र 94। जो सोया हुआ भी सुषुप्त नहीं है और न स्वप्न में भी सोया हुआ है, जागृत में भी नहीं जागा हुआ है, वही धीर पुरुष क्षण क्षण तृप्त है।
ज्ञानी और अज्ञानी दोनों सोते हैं, किंतु अज्ञानी जब स्वप्न अवस्था में होता है तो अपने को भूल जाता है, वह स्वप्न में ही खो जाता है, एक दूसरी दुनिया में प्रवेश कर जाता है। सुषुप्ति में वह गहरी नींद में होता है, तब स्वप्न भी खो जाते हैं। उसे न संसार का भान रहता है न स्वयं का। किंतु ज्ञानी की निद्रा संसारी से भिन्न होती है, वह स्वप्न में भी जागा हुआ रहता है। साक्षी भाव का प्रयोग करने पर यह संभव है। स्वप्न में भी उसे भान रहता है कि वह सोया हुआ है तथा स्वप्न देख रहा है। इसी प्रकार सुषुप्ति में भी वह जागा हुआ रहता है। सुषुप्ति में जीव का संबंध आत्मा से होता है, जिससे उसे आनंद की अनुभूति होती है। योगी ही जागा हुआ होने से इसका अनुभव करता है। इसी प्रकार जागृत अवस्था में भी वह सर्वदा आत्मा में लीन रहने के कारण बाह्य वस्तुओं से प्रभावित नहीं होता, इसलिए वह जागा हुआ भी नहीं है। वह जागृत, स्वप्न एवं सुषुप्ति तीनों अवस्थाओं में आत्मा का ही अनुभव करता है। ऐसा ज्ञानी ही सर्वदा तृप्त है। ओम शांति शांति शांति।